जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोली सिद्ध श्री टोंटा बाबा की जय, स्थान देवता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी श्रोतागण, संत समाज, विप्र समाज, गौरी स्वरूपा कन्याएं, मेरी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, सभी अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो घड़ी सबसे पहले भगवान का पावन नाम उच्चारण कर भागवत भक्त रसिक जन का आनंद ले। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, तन में राधे मन में राधे हृदय सदन में राधे, जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे, ओ जन जन के जीवन में राधे घर आंगन में राधे। श्री राधे राधे गोविंद हरि बोल। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी गिरवरधारी बंशीधारी रास बिहारी भक्तन हितकारी ब्रज गोपिन प्राण प्यारे श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृतमो मदांधकार नाशम विदाहि तदोदयते विवेकः। एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म जन्मांतर के जब पुण्योदय होते हैं, कोई पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर के जब जीव के पुण्योदय होते, तब श्रीमद्भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। ऐसा शुभ अवसर न जाने गोविंद की कितनी महती कृपा जीव के ऊपर जब बरसती तब प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय विश्वसपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जीवन की केवल 3 बातें हैं, सत, चित और आनंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था
और मध्य में जो बचता है वो सत्य, और जब अंत में प्रलयंकारी समुद्र में जब पृथ्वी डूब जाती है फिर भी वही सत्य बचता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्र सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। केवल क्या है संसार में सत्य। महाराज उसी सत्य कौन है? स्वयं गोविंद का स्वरूप है सत्य। इसलिए सत्य कहते हैं गोविंद को। और चित्त, चित्त माने है प्रकाश, चैतन्यता। हम किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए तो उजाले की जरूरत पड़ती है, बल्ब ट्यूब आदि की जरूरत पड़ती है, परंतु मेरे गोविंद नारायण स्वयं जल में रहते, उनको किसी से कभी प्रकाश लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अपने प्रकाश से स्वयं प्रकाशवान है उसको कहते हैं चित्त। महाराज आनंद, आनंद को लोगों ने बड़ा सस्ता समझ रखा है। अच्छी सी चाय बन जाए आनंद आ गया है। आनंद कहते किसे हैं? जिसका कोई विपरीत शब्द ना हो, विलोम शब्द ना हो, जिसका कोई उल्टा ना हो। जैसे कि दिन का विपरीत रात्रि, सुख का उल्टा दुख, इसी प्रकार से आनंद का कोई विपरीत शब्द नहीं है, विलोम शब्द नहीं है आनंद का। और चतुर्थ दिन जब कथा आती है गोविंद के जन्म की, तो उस दिन गाते हैं ब्राह्मण लोग, नंद घर आनंद भयो। गाते हैं ना, कोई नहीं कहता नंद घर लाला भयो, नंद घर छोरा भयो, केवल यही गाते हैं नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया। तो आनंद कौन है? आनंद का सिंधु केवल मेरा गोविंद, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थित और संहार, तापत्र विनाशाय। तीन प्रकार के ताप हैं जीव के जीवन में, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं। तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के तापों में जल रहा जीव। इस संसार में दैहिक, देह के द्वारा मानसिक ताप, और आजकल मानसिक ताप तो इतना ज़्यादा है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? आजकल तो किराए के फ्लैट में रहता था, अब तो मर्सिडीज गाड़ी है, कई कई बंगले, बस हो गया। मानसिक ताप बन गया मन में। दैविक, देवताओं के द्वारा, और भौतिक ताप भौतिक ताप दिखते हैं आप कहाँ? जहाँ के तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, कोई खाने वाला नहीं, करोड़ों का टर्नओवर है, और के तो 10-5 बच्चे, वहाँ कोई खाने की कोई व्यवस्था नहीं, दिन भर मजदूरी करते हैं बेचारे, 100-200 से 500 रुपये, क्या जीवन की आजीविका थी। भौतिक सुख कहाँ है? तीनों प्रकार के तापों में जीव जलता रहता है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कोई ना कोई दुखी, इस संसार में जीव को कोई ना कोई कष्ट, ताप सताता रहता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन वे न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है।
बेचारे कोई धन बिन भी उदास है, क्या करे। सुखी तो केवल कौन है? भगवान के जो दास, भगवान की दास। कि कबरा सब जग निर्धना, करोड़ों लाखों रुपए कमा करके आप धनवान बन रहे हो, अरबों खरबों की संपत्ति एकत्रित करके धनवान बनना चाहते हो? नहीं। कि कबरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जको राम नाम धन होय। यहाँ खूब पूरा परिवार है, भरा पूरा परिवार है, अरबों खरबों रुपए हैं। जब अंत समय आता है तो यह धन, ये परिवार कोई साथ जाता है क्या? कोई जाता है क्या किसी के साथ? केवल साथ क्या जाता है? कबरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, धनवान कौन है भाई? इस संसार में, इस संसार को बोलते क्या है? संसार, संसर्ग इति सार, जो धीरे धीरे सरकता है। कैसे? पता नहीं, कभी हम बच्चे थे, आप भी बच्चे थे, कब देखते देखते जवानी आ। आपको मालूम पड़ा किस दिन आई जवानी? धीरे धीरे सर। उसके बाद जवानी को थोड़ा देखते देखते बुढ़ापा आ गया, उसको देखते देखते क्या इस संसार से सरक गए। कहते हैं ना फलानों कहाँ है भैया? अरे वो तो सरक गए, चले गए। तो संसार इसी का नाम। और सत्य क्या है? इसे वैसे क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। भाई मृत्यु लोक क्यों बोलते हैं? यहां स्थावर, अंडद, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, चारों प्रकार की वनस्पति हैं। और यहां सत्य क्या है? केवल मृत्यु ही सत्य है। बेटा होना, परिवार होना, गांव होना, घर होना, ये कोई सत्य नहीं है। पुनः जन्म होना, ये भी कोई सत्य नहीं है। केवल सत्य क्या है? जिस जीव ने स्थावर, अंडद, उद्भिद, स्वेदज, जरायुज, किसी भी प्रकार का जीव ने जन्म लिया, उसको मरना निश्चित। और वहां पर कौन सा धन जाता है? राम नाम रूपी धन केवल साथ चलता है। कबरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जको राम नाम धन। जिसने राम नाम रूपी धन का संग्रह कर लिया, केवल वही साथ जाने वाला है। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री किसे कहते हैं? अरे तुम सब ब्रजवासी जानते हो श्री कौन ते कहें? श्री जी कहें राधा से। श्री जी कहते हैं ना राधा को। राधा और कृष्ण के चरणों में वयम, अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब मिलकर के चलो प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा वल्लभ लाल की। ऐसे भगवान कृष्ण की पाद पद्मों में हम प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरहे कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सब कर्मों को त्याग करके, सभी संस्कारों को त्याग करके, संन्यास लेकर के जब वन में जा रहे, उनके विरह में उनके पिता आवाज देते जा रहे, पुत्र पुत्र। तो इधर का तरबो विनेदु, तरु माने होता है एक पेड़, तरबो माने अनेक पेड़, विनेदु, तरबो विनेदु, वृक्षों से आवाज आई, पुत्र।
पुत्र, आप थोड़ा गौर करो ना। और पुत्र कहते किसे हैं? आप एक बात बताओ, पुत्र और बेटा में कोई फर्क है क्या? फर्क है? पुत्र और बेटा में कोई फर्क होता है क्या? बता सकता है कोई? महाराज जी, कोई फर्क है क्या? नहीं है? होता है। बेटा, बे माने बेफुजूल में, टा माने टाई टाई करता रहे, उसको कहते हैं बेटा। और पुत्र, पू माने नरक और त्रय माने तराने वाला। अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जो नरक से तराने की ताई जो कार्य किया जाए, संस्कार, जैसे कि अब ये भागवत हो रही अपने पूर्वजों के कल्याण का, उनको कहते हैं पुत्र। और बेटा तो वो संसार में अब संख्या ज्यादा है, बेटा की, पुत्रों की संख्या थोड़ी कम है। कि पू नामक एक नरक है, जाको ताता जोय, पितृभक्त या जगत में पुत्र कहाँ वे सोय। अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए जो उपाय किया जाए, तराने का, अंतिम संस्कार, उसके बाद गया श्राद्ध आदि जैसे भी संस्कार, जैसी भी गृहस्थ में व्यवस्था हो, जो कार्य करता है उसको कहते हैं पुत्र। और जो अपने माँ बापों से बेफिजूल में झगड़ा करता है उसको कहते हैं बेटा। ब्रज भाषा में कहावत आती है, बेटा, बेफिजूल में टांट फोड़ दे, सिर फोड़ दे, उसको कहते हैं बेटा। महाराज, तो इधर पेड़ों ने कहा पुत्र, आइए कथा में आइए, पेड़ों ने कहा पुत्र। अब सुखदेव जी महाराज, पुत्र तो व्यास जी के हैं ना, अब पेड़ों ने भी पुत्र कहा। उनका कहने का भाव क्या था? व्यास जी कोई साधारण तो नहीं, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेद के 4 भाग की। सोचने लगे, वाह, मेरा ऐसा वीतराग पुत्र होगा। इस भागवत श्रवण से क्या होता है, जहां तक ये जिनके कानों में स्थावर, अंडद, उद्भिद, स्वेदज, जरा 4 प्रकार की वनस्पति हैं, पेड़ पौधे, लता गुल्म, वृक्ष, पशु पक्षी, मनुष्य आदि, जिनके कानों में ये आवाज जाती है सत्संग की, भागवत रूपी सत्संग की, और जिन्होंने आगे थोड़ा श्रवण का महत्व बताएंगे, यदि श्रवण किया विधि से तो उनका कल्याण हो जाता है। तो सोचने लगे आगे चलकर के बड़े वीतराग होंगे, सभी को जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। और व्यास जी उनको छोड़ करके और जंगल में चले आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज सूत जी ने स्तुति। आज वैसे ठाकुर जी की बड़ी महती कृपा है, बहुत आसीम अनुकंपा। वैसे आज का शुभ अवसर बसंत पंचमी, मां सरस्वती का जन्म दिवस, और ये वैसे भी बड़ा शुभ मंगल मुहूर्त होता है। और गोविंद भी आपके ऊपर बड़े प्रसन्न है, पल पल में आपके ऊपर पुष्प रूपी जल की वर्षा कर, कितनी कृपा है महाराज। नेम से सूतमासीन भिवाद्या महामति, कथामृत रसास्वाद कुशला सुन को ब्रवी। नैम सारन तीर्थ, वहां 88,000 ऋषियों की मंडली है। नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। एक बार सभी ऋषियों ने मन में
भाव उत्पन्न किया। 2 मिनट तुम कीर्तन बोलो। भाव उत्पन्न किया, क्या चलें कुछ सत्संग करें। सत्संग ऐसे तो है नहीं, घंटा 2 घंटा सत्संग किया और उसमें भी 50 तरफ तो इधर मुंह किया, 50 तरफ इधर बात बनाई, 50 बार इधर बात बनाई, 50 बात इधर 50 बात उधर। वैसे तो ठीक है, पर बरसात आ चुकी, कभी कुछ, अरे पंडित जी ने ये व्यवस्था ऐसे सही नहीं की, कोई ना कोई त्रुटि, ऐसे नहीं। 1000 वर्ष का संकल्प लिया। अब 1000 वर्ष के लिए थोड़ा आप जानो, 7 दिन के प्रोग्राम के लिए इतनी जगह इतने समय से निश्चित करते हैं, तो 1000 वर्ष कोई थोड़ी ही तो नहीं है। उन्होंने जाकर के पिता में ब्रह्मा के पास पहुंचे और जाकर के पिताजी से कहा, हे विधाता, सत्संग के लिए मन है, कोई ऐसी जगह बताएं आप जहां जाकर के हम मिलकर के सभी सत्संग, 1000 वर्ष का संकल्प। अरे ऋषियों, ये चक्र जहां जाकर के इसकी निमी टिक जाए, चक्र की तिल्ली जहां जाकर के टिक जाए, वहीं जाकर के आप सत्संग करना, वहां आपको कोई व्यवधान ना। आगे आगे चक्र ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ और पीछे पीछे सभी ऋषि जा रहे। और जाते जाते लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर आगे सीतापुर जिले में जाकर के एक अरण्य जंगल में जाकर के नैम सारण्य, निमी जहाँ टिकी अरण्य जन जंगल में, उसी का नाम नैम सारण्य। आज भी कोई नैम सारण्य गया हो तो वहां पर चक्र तीर्थ बना हुआ, चक्र के प्रकार का, वहां जाकर के सभी ऋषि वहां पर बैठे और वहां सुंदर बरगद का वृक्ष। देखिए, बरगद के वृक्ष के नीचे पहले ऐसी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। बरगद का स्वभाव होता है, सर्दियों में थोड़ा गर्म रहता है और गर्मियों में शीतलता प्रदान करता है। इसलिए जिस समय सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को सुनाई, वो कहां? बरगद के वृक्ष के नीचे। इधर भगवान शंकर ने मां पार्वती को जब अमर कथा का पान कराया, वो भी कहां? बरगद के वृक्ष के नीचे। आगे सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने जो कथा सुनाई, वो भी कहां थी? बरगद के वृक्ष के नीचे। और रामायण में भी वर्णन आता है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। जब भगवान शंकर नीलांजन पर्वत पर काग वसुंड जी से कथा सुनने के लिए गए, तो बट विश्वास बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के। आइए हम सभी अब कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषि बैठे हैं। उसी समय वहां 16 वर्षीय सूत जी महाराज का आगमन, और सूत जी महाराज को गद्दी पर विराजमान किया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मेरी तो बहुत कम उम्र है, आप क्या कर रहे हैं महाराज? तो ऋषियों ने क्या कहा? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, और कोई आयु में बड़ा होता है। ते सर्वेपि, ते माने उन सब में, सर्वेपि माने सबसे बड़ा कौन? ते सर्वेपि ज्ञानबद्धा, और जो ज्ञानवान होता है चाहे उम्र कम हो, वो सबसे बड़ा माना जाता है। महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान है, और आप इस संसार में तप रहे जीव, क्योंकि आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी महती कृपा है। और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की यदि कृपा हो जाए तो चेला पहलवान हो जाता है। गुरु जी की यदि कृपा हो जाए, आपने सुना होगा चिंतामणि लोक सुखम, एक चिंतामणि नाम की चिंतामणि होती है। संसार की कोई भी वस्तु
सुख प्रदान करने वाली मांगो, तुरंत ला करके दी। और अक्षय व्रत के नीचे जाकर के बैठ जाओ। किसी भी कामना के लिए धन की इच्छा हो, धन, वैभव, राज्य, आयु, संतान, वो सब प्राप्त कराते हैं। परंतु चिंतामणि या अक्षय व्रत के लिए आप बोलें कि गोविंद मिलन की कामना को गोविंद से मिलाओ, तो उनकी सामर्थ्य नहीं। और गुरु जी की यदि कृपा हो जाए तो गुरु गोविंद से मिला देते। इसलिए सूत जी, आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है। गुरु निध भव निध तरहि न कोई, चाहे विरिंच शंकर सम। और गुरु के बिन कल्याण नहीं है महाराज। गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सन होई, ओ जो बिरंच शंकर सन होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु जी की बड़ी कृपा है। और हमें ऐसी सुंदर कथा का पान कराओ। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तद् दाधना। अब संतों के पास जाकर के प्रश्न करें। महाराज, संत होगा कि बेटा अच्छा नहीं है, पुत्र वधु अच्छी नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। केवल संतों के पास महाभारत में कहावत आती है, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के जाकर के, संतों के सानिध्य में पहुंच कर के केवल यही प्रश्न करना चाहिए, महाराज किस प्रकार से गोविंद मिले। कृष्ण प्राप्ति करम सत्सत साधनम तत्व दाधना। गोविंद की मिलन की कामना, गोविंद किस प्रकार से प्राप्त, ऐसा प्रश्न सुनकर सूत जी गदगद हो। नहीं क्यश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठ्यत कर्म कृत। हमें एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और महाराज, सूत जी महाराज ने अपने गुरु की वंदना की। सूत जी महाराज ने कहा, कभी कभी तो ये जो कथा सुन रहे हो ना भागवत, ये कभी कभी अधिकार देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज ने जब तैयारी की, सभी ऋषि सुखदेव जी के साथ में बैठे हुए। तो कौन सी जगह है? हरिद्वार। हरि माने भगवान और द्वार माने दरवाजा। हरिद्वार, हर किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को। हरि बोलते हैं गोविंद को। और द्वार माने दरवाजे पर जब दीपक जला दिया जाए, किसी का भी दरवाजा हो, तो दीपक यदि देहरी में रखा जाए, ब्रजभाषा में सीधी सी देहरी बोले ना, देहरी पे दीपक रख दें तो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। और ये दीपक को ले जाकर के अंदर रख दिया जाए तो वो अंदर ही प्रकाश करेगा, बाहर नहीं। और देहरी पर रख दिया जाए तो वो चारों तरफ प्रकाश फैलाता है। तो महाराज, जिस समय हरिद्वार में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, उसी समय देवताओं को मालूम पड़ा और देवता अमृत कलश लेकर के उस सभा में पधारे। और सभा में आकर के केवल जैसे ही थोड़ा वैसा आदमी आता है, उसकी थोड़ी हाव भाव, चेहरा थोड़ा अलग होता है, और सुखदेव जी से कहने लगे, महाराज
एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम कृपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। जैसे सुखदेव जी की तरफ देख रहे, सुखदेव ने कहा भैया आप कौन हो? महाराज हम स्वर्ग से आए हुए देवता हैं, किस कामना को लेकर के आए हैं? हम अमृत कलश लेकर के आए, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला उसको लेकर के आए महाराज, और आपकी कृपा हो जाए तो अमृत राजा परीक्षित को पिला दिया जाए, और ये भागवत रूपी अमृत हमारे लिए आप पान कराएं। क्यों? सुखदेव जी ने कहा अरे देवताओं, कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ भागवत रूपी अमृत, कहाँ स्वर्ग का अमृत, कहाँ भागवत रूपी अमृत, क्या बराबर ही हो सकती है? क्यों? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम। अरे स्वर्ग का अमृत पीने के बाद जब तक एफडी जमा है तब तक वहाँ स्वर्ग में निवास करें, उसके बाद फिर आना पड़ता है। और इस भागवत रूपी अमृत का जिसने पान कर लिया वो आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाता है। लेकिन भागवत का पान जिसने किया वो इस संसार के 184 में आने का कोई नाम नहीं। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने अभक्त जान करके उनको भागवत का दान नहीं। ये भागवत क्या है? देखिए, आप जाते हैं गंगा स्नान के लिए, और जैसे ही गंगा में जब स्नान करते हैं, ये भागवत रूपी गंगा और जो बहने वाली भागीरथी जो गंगा है, दोनों बहन है। क्यों? भागीरथी जो गंगा है भगवान के चरणों से उद्गम हुआ, और ये भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है इसका गोविंद के मुखारविंद से उद्गम हुआ। और इनमें अंतर क्या है? उस गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तो पाप दूर होते हैं। गंगा स्नान से पापों की निवृत्ति होती है। गंगा पापम ससी तापम, गंगा का स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। और इस ज्ञान गंगा का पान करने से मन की शुद्धि और आत्माओं का गोविंद में, मन का गोविंद में रमण। और जो गंगा में जब स्नान करने जाते हैं तो लिखा रहता है आगे जल गहरा है, खतरा है, ज्यादा अंदर नहीं घुसने देते हैं जब जल ज्यादा होता। और इसका क्या, ये ऐसी ज्ञान रूपी गंगा है जिसमें जितना ज्यादा घुसोगे उतना ही ज्यादा आनंद आए। महाराज, ज्ञान रूपी गंगा, भागवत रूपी गंगा का जितना ज्यादा पान करोगे उतना ही आनंद आएगा। और उसमें यदि ज्यादा गहरे जल में चले जाएं तो डूबने का भी खतरा होता है। महाराज, सुखदेव जी ने जानकर के देवताओं को दान नहीं दिया। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्ममं परमं ययौ। जाकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की, क्या पिताजी, सुखदेव जी महाराज ने हमको अमृत, भागवत रूपी अमृत का पान नहीं कराया, और हमने जाकर के स्वर्ग के अमृत की भी उनसे कहा। उन्होंने कहा कहाँ कोई काच है, कोई मणिर महान, कहाँ काच और मणि की कीमत कोई बराबर हो सकती है। और हमको अभक्त जान करके वहां से उन्होंने विदा किया। अब ब्रह्मा जी को संदेह हुआ क्या भागवत क्या है, और लेकर के एक तराजू लेकर के
एक वृक्ष पर लटकाई और तोलना चाहा। एक में श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ रखा और एक पल्ले में समस्त साधनों को रखा। और जिसमें भागवत जी का जो पल्ला था वो फिर भी नीचा ही रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं है भागवत। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये तो स्वयं कृष्ण है, स्वयं गोविंद है, साक्षात भगवान का स्वरूप है भागवत। महाराज, इसलिए इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया। उसका अध्ययन ब्रह्मा जी ने करायो, लेकिन श्रवण की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी। सौनक आदि ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि नारद जी 2 क्षण गोदोहन मात्रेण केवल 6 मिनट एक जगह रुक सकते हैं, उसके ज्यादा रुकते नहीं, क्योंकि दक्ष के राजा दक्ष का श्राप था। और सनक सनंदन सनातन संत कुमार वे ज्यादा घूमते नहीं। महाराज, ऐसा कैसे हुआ? थोड़ा विस्तार से बताएं। सूत जी कहते हैं, राजन, सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वारौ ऋषियो मला सत्संगमार्थमायाता दद्रसुस्तत्र नारद। एक बार नारद जी बड़ी तीव्रता से दौड़ते हुए जा रहे हैं, बहुत तेजी से। और जैसे ही वो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे, सनत कुमारों की नजर पड़ी। अरे नारद जी, नारद जी। अब जब नारद जी उनके पास में जाकर के पहुंचे, ये जो चेहरा है ना आपका, किसी का भी हो, यदि चिंता जैसा चेहरा होगा आप उसको भांप सकते हो इसके दिल में क्या है। चिंता की लकीरें नारद जी के चेहरा पर सनत कुमारों ने देखी। नारद जी, काका चिंता बलियसी, अरे ये चिंता का क्या कारण है? आप तो ऐसे संत हैं, स्वयं गोविंद से मिलाते हो, और आज आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें। कथम ब्रह्मन्न दीन मुखा कुतश्चिंता तुरोगम त्वरितम गम्यते कुत्रम कुतश्चागमनम तव। नारद जी, क्या बात है, कैसे उदास है नारद जी? आप कहां से आ रहे, कहां जा रहे इतनी शीघ्रता से? और ये तुम्हारे मुख पर चिंता की जो लकीरें हैं, इनका कारण क्या है? नारद जी, चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। भाई, चिता क्या करती है? चिता का क्या काम है? जलाने का है चिता का काम तो। और ये चिंता तो उससे भी बढ़कर है। ये क्या कारण है? जब किसी का राम नाम सत्य हो जाता है तो जो सैया बनाई जाती है, जिस पर अग्नि प्रदान की जाती है, उसे क्या बोलते? चिताई तो बोलते हैं ना उसको। ये चिता से भी बढ़कर है। नारद जी, चिंता की क्या लकीरें? चिंता चिता दो एक सी और दो एक ही भेष, चिता तो जल कर भुज गई, चिंता रही हमें। चिता तो केवल एक बार में जला करके भस्म कर देती है, और चिंता तो रात और दिन खाती है। क्या कारण है नारद जी? नारद जी ने संत कुमार से कहा, महाराज, अहेम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिता पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवं माधव तीर्थेषु ब्रह्मण इतस्ततो। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमारो, मैं पृथ्वी पर गया, हरि क्षेत्र,
कुरुक्षेत्र, सेतुबंधु रामेश्वर, गया, किंतु पृथ्वी पर सर्वत्र कलयुग का प्रभाव है। कहीं सुख और शांति से दर्शन नहीं। सभी लोगों की बुद्धि को कलयुग ने भ्रमित किया महाराज। सभी लोग केवल उदरपूर्ति के साधन में लगे हुए हैं कि मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरइये कर्म सिखा। केवल माता पिता बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? अपना पेट भरने का साधन सिखाते। उन्हें पहले बुजुर्ग बच्चों को सभी संस्कार देते थे, उम्र के हिसाब से सब काम किया जाता था। और आजकल तो अपने माता पिता केवल एक ही, जिस प्रकार से पेट का पालन पोषण हो, ना पश्चिम कुछ चर्म मना संतोष कार्यक्रम कलना धर्म मित्रेण धरेयम बलताधुना। ना कोई सत्य बोलता है। लोगों की बुद्धि को कलयुग ने भ्रमित कर दिया महाराज। कलयुग ने बुद्धि को बिगाड़ दिया है। घर में स्त्रियों की चलती है और किसी काम की यदि सलाह ली जाती है तो ससुराल से साले को बुलाया जाता है ज्यादातर। और महाराज हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। और इसका प्रमाण मैं क्या बताऊं आपको? महाभारत। यदि मामा शकुनी ना होते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। उसके बाद लेकिन लोग लड़कियों का व्यापार कर रहे महाराज। कलयुग ने ऐसी बुद्धि को भ्रमित किया है। तरुणी प्रवतागे है श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रण्यालोवा दंपत्ति नाम चकल कनौ। और जैसे ही मैं घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन में आया महाराज, जैसे वृंदावन धाम में मैंने प्रवेश किया तो वहां क्या देखता हूं? एक देवी, उसके पास में तो मूर्छित अवस्था में दो पुरुष पड़े हुए हैं। अनेक देवियां उसकी सहायता कर रही हैं। और जैसे ही मैं वहां से निकल रहा तो उसने आवाज दी, अरे नारद जी, नारद जी। और जैसे ही नारद जी ने अपना नाम सुना, अरे जरा एक क्षण तो ठहरो ना। नारद जी ने देखा, अरे ये देवी कौन है? नारद जी नाम सुनकर के उसके पास में गए, पूछ, अरे देवी तू कौन है? और ये जो दो पुरुष पड़े हुए ये कौन है? और ये देवियां जो तेरी सेवा में लगी हुई ये कौन है? तो देवी ने क्या कहा, अहम भक्त रति ख्याता इमौ में तनयौ मता ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरो नाम भक्ति है और ये दो पुरुष जो पड़े हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। महाराज ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, और मां के लिए सबसे बड़ा संकट, चाहे अपने ऊपर कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, यदि संतान के ऊपर, पुत्र के ऊपर थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो सबसे पहले मां को कष्ट होता है। मां को बेटा के ऊपर चाहे थोड़ा कष्ट आए, मां को उससे 10 गुना अधिक होता है, क्योंकि मां की जो ममता होती है वो अलग होती है। और महाराज मैं तो जवान हूं और मेरे दो पुत्र ये वृद्ध अवस्था में जर्जर हो रहे। कलयुग के प्रभाव ने इनको जर्जर बना दिया। क्यों? कि ना कलयुग में किसी के पास में ज्ञान है। ज्ञान क्या, एक दो बात सीख के और जाकर के संतों से ब्राह्मणों से फिर सत्संग अड़ाते हैं। बता बाबा ये कहां थे? और
बोलो वहां के बिहारी लाल की। एक दो बात कहीं से सीख लें, पकड़ हाथ आ जाए, जाकर के सीधे जाएंगे कहाँ? संतों के पास। पंडित जी, अरे बताना पंडित जी ये कहाँ से बात? अरे पंडित जी ने कहा कोई वेद पुराण लिखी भैया, ठाकुर जी की माया है, जहां से है ठीक है। इधर ज्ञान और वैराग्य तो कोई चाहता ही नहीं है। वो देवी बोली उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। भक्ति बोली महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई। उसके बाद जैसे ही गुजरात आई वहां आकर के मैं बूढ़ी हो गई। जहां गुजर बसर अच्छी होती है, देसी भाषा में ब्रज भाषा में कहती है ना, तो वहां भक्ति को कौन समझता है? अरे कहां भगवान, कौन भगवान? परंतु वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन में आई तो मैंने पुनः यह नवीन स्वरूप धारण किया, क्योंकि आज भी वृंदावन में भक्ति कलोल करती है। कोई रिक्शा वाला हो, कोई झाड़ू वाला, सभी बोलते हैं भैया राधे राधे। क्या बोलते हैं? वृंदावन में जाओ आज भी भक्ति कलोल करती है, रात दिन राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है इस ब्रज में। जपे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। जो राधा राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो। वो नहीं हो तो श्री अवतार जपे जा राधे राधे। वो नहीं हो तो कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। वो राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे।
वृंदावन गलियन डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले जो राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियन डोले जो राधे राधे बोले। हुआ को जन्म सफल है जाए जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो उतने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तुझे राधा नाम न गायो। नर तेरे जीवन तेरे जीवन को धिकार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। हो या मेरे सिर या मेरे सिर मेरे सीम में गए हार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। ताली बजा के हाथों से। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा 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 गावे सो प्रेम पदारथ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदारथ पावे। वो वक है जाए वो वक है जाए वक है जाए बेड़ा पार जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे।
महाराज न जाने इस राजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों रहने दिया। महाराज प्रतिरूपी गौ और धर्म रूपी बैल जब हिंसित होते हुए राजा परीक्षित ने देखा तो उसे मारने के लिए जैसे ही राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के दौड़ा तो ये राजा परीक्षित के चरणों में दीन की भांति आकर के गिरा और शरणागत कहूं जे तजे न जनित अनुमान तेनर पावर पाप में तिन्हें विलोकत। हाँ, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए, पांडव जिस समय राजा परीक्षित को राज्याभिषिक्त करके जा रहे उस समय केवल यही कहा, महाराज शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको भी आप माफ कर देना। और कलयुग यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप योग समाधि आदि से भी नहीं मिलता वही फल कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से प्राप्त होता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमर भव उतरे पारा। कलयुग में समाधि ध्यान योग स्वाध्याय किसी की जरूरत नहीं, केवल कलौ हरेर नाम मुक्ति साधना। कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होय नहीं पाप। कलयुग में अच्छाई भी बहुत है महाराज, इसलिए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को रहने दिया। नारद जी ने सनत कुमारों को जब हाल सुनाया, महाराज अब मुझे केवल एक चिंता है, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। महाराज केवल सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने क्या, महाराज आप उनको श्रीमद् भागवत कथा का पान कराएं। अब कोई डॉक्टर सर्जन के पास जाए, कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर चाहे छोटा हो सर्जन से भी कहेगा महाराज ये गोली तो उसमें काम आती है ना। अब नारद जी कोई वैसे संत तो है नहीं। नारद जी ने क्या कहा, गीता पाठर मुहुर मुहुर मुहु, मैंने गीता का पाठ वेद वेदांत का पाठ किया। केवल भागवत क्या है? अरे नारद जी भागवत सब वेदों का सब शास्त्रों का सार है। जिस प्रकार से भाई देखिए पूड़ी जो बनाई जाती है कढ़ाई में तो घी में बनाई जाती है ना, घी डालडा रिफाइंड तेल है इसी में तो बनती हैं। और घी कहाँ से उत्पन्न होता है? घी तो दूध से निकलता है ना। भाई दूध को जमा करके दही बनाते हैं, दही जमा करके फिर उसे मथते हैं, फिर घी प्राप्त होता है और उस घी में पूड़ी से की जाती है। आपने कहा कौन दही जमाए, कौन मथे, कौन निकाले, इससे दूध में ही पूड़ी क्यों ना बनाए? दूध में पूड़ी बन सकती है क्या? हैं? दूध में पूड़ी बना सकती हो क्या माता हो? नहीं बनेंगी ना, पूड़ी तो घी में ही बनेंगी ना। इसी प्रकार से नारद जी ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है भागवत। शरण नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम का। तो नारद जी ने कहा महाराज आप ही चल करके और भक्ति देवी की कष्ट की निवृत्ति करें और मैं यजमान बनूं, क्योंकि मैं संत हूं। संत कैसे होते हैं? वृक्ष कबौ ना फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण तो साधन धरा शरीर। केवल साधु का पर्पज यानी उद्देश्य क्या होता है? किसी भी प्रकार से जीव का कल्याण हो जाए, चाहे मेरा तन धन सब कुछ चला जाए। वृक्ष कबहू ना फल बके, वृक्ष कभी अपने फल को भक्कड़ करता है क्या? नदी में इतना जल प्रवाहित होता है वो कभी पान करती है क्या? केवल दूसरे इसी प्रकार से संत होते हैं।
नारद जी ने कहा कैसे भी कष्ट की देवी के भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो। ठीक है महाराज, आप थोड़े वृंदावन से आगे आओ और भक्ति देवी को बुलाओ। हम बद्रिक आश्रम से थोड़ा नीचे उतरे, उनके बीचों बीच जो जगह आती है कौन सी, तटमानंद नामकम, आनंद नाम का तट है हरिद्वार में, और वहाँ सुंदर बालू है। बिस्तर की भी कोई जरूरत नहीं, बरगद का विशाल पेड़ है, उसकी सुंदर छाया है, उसी में बैठ करके कथा का पान करें। नारद जी ने स्वयं जजमान बने नारद जी, और भक्ति को आमंत्रित किया। अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति देवी आई, और महाराज सनक सनंदन सनातन संत कुमार चारों भाइयों ने अनेकों संतों की भीड़ लगी, आसन पर विराजमान होकर के भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति की। और भक्ति ने बड़ी सुंदर स्तुति की, जयति। इस प्रकार से महाराज नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज जीवन पर्यंत पाप करने वाले और मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं क्या? नारद जी को सनत कुमारों ने ऐसी सुंदर कथा सुनाई। महाराज तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्पराव। एक तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर आनंद नाम का नगर है, उसमें सभी वर्णों के लोग निवास करते हैं। वहीं एक आत्मदेव नाम के पंडित जी हैं, और बड़े कर्मकांडी वेदों के ज्ञाता हैं। इतना सुंदर स्वभाव है, संत स्वरूप स्वभाव। और स्वयं उनके विपरीत उनकी भार्या पत्नी, उनका नाम क्या है? धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। देखिए नाम जैसा होता है उसी के हिसाब से जिनमें गुण भी होते हैं, यथा नाम तथा गुण। धुंधली चारों तरफ धूम मचाती है। कैसी है? किसी पड़ोसिन से किसी लड़ने में तो महाराज उसका नंबर है। और पंडित जी बड़े कर्मकांड वेद पाठी ब्राह्मण, और उम्र बहुत हो चुकी, कोई संतान नहीं। पंडित जी को रात दिन चिंता में लगे रहते, कोई संतान नहीं है। क्यों? कि जीव जब जन्म लेकर के आता है 3 ऋण अपने सिर पर लाता है, राज ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। राज ऋण राजादि को टैक्स देने से, ऋषि ऋण जब उम्र 52 हो जाती है, क्या 52, अरे क्या कर रहे हो? वाह, वो आपको इशारा करती है, वाह वन, अरे वन के लिए जाओ, अब क्या कर रहे हो? क्यों? कि 52 के बाद जो हमारा ये झंझट प्रपंच ये छोड़ देना चाहिए। जंगल जाना कोई जरूरी नहीं, घर में रहकर के भजन करो, गृहस्थ के झंझटों को छोड़कर के सन्यासी की तरह जीवन जियो। महाराज उसके बाद जीव पितृ ऋण, एक ऋण और होता है, कौन सा? अपने अंश से संतान उत्पन्न करके जीव पितृ ऋण से उऋण होता है। आत्मदेव के मन में बड़ी चिंता रहती है। क्यों? कि मेरे कोई संतान नहीं और मुझे पितृ ऋण से उऋण कौन करे? मेरे तारण का जो उपाय होगा उसको कौन करेगा? एक दिन आत्मदेव के मन में बड़ी गिलानी आई। इतनी गिलानी कि रात्रि को घर छोड़कर के जंगल में चले, और जंगल में जाते जाते जब सुबह हुआ, घोर जंगल में जब निकले, एक सरोवर के किनारे पर बैठ करके रो रहे। उसी समय दैव योग से एक संत का वहां पर पदार्पण हुआ, और पदार्पण देख करके संत, क्योंकि चेहरा की जो लकीरें वो बता देती, मैंने आपको अवगत कराया है,
देखने लगे, अरे आप देखने में तो कर्मकांडी ब्राह्मण मालूम होते हो, परंतु ये क्या कारण है चिंता का? अरे पंडित जी, कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज, आप तो संत हैं, आपको क्या पता, जब ग्रस्त में जीव रहता है और घर में जब कोई संतान नहीं होती तो घर में कितना भी वैभव क्यों ना वो बुरा लगता है। धन जीवन कुल भवन सब, धन जीवन और कितना भी बड़ा मकान क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, धन जीवन कुल भवन सब व्रता लोक परिवार पुत्रहीन को चहो दिशा दिक्कत है अंधियार। एक पुत्र ना हो, कितना भी सौदा क्यों ना हो, चारों तरफ अंधेरा ही दिखता। किसके लिए कर रहे हैं भैया? कहते हैं ना जिनके संतान, अरे भैया कौन को कर रहे हैं, कौन को कर, चारों तरफ उसका मनोबल बहुत टूटा हुआ होता है, आत्मबल। महाराज, ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, क्या कर? पंडित जी रोने लगे। पंडित जी का रोदन सुनकर के संत ने कहा, अरे भैया संतान, अरे पुत्र तो कुत्ता बिल्ली के भी होते हैं, तुम क्या करोगे पुत्र लेकर के? भगवान का भजन करो महाराज। संत ने क्या कहा? मुंचा ज्ञान प्रजारूप बलिष्ठो कर्मणा गति विवेकम तु समासाद्य त्यजम संसार वासनम। अरे इन संसार की वासनान को छोड़ दे भैया, क्या करोगे? आराम से भजन करो गोविंद का। पुत्र की कामना तो केवल एक अज्ञानता है। क्यों? कि केवल जब तक जीवित हैं तब तक सब सबके हैं, और नहीं इस प्रकार से प्याऊ पर मिलन के समान। भाई मरने के बाद किसी का कोई फोन आता है क्या? चलो पंडित जी तुम फोन तो अब चले, मरते तो पहले थी आए, कोई चिट्ठी आई, पहले चिट्ठी भी चलती थी ना, कोई चिट्ठी आती है क्या? केवल यहाँ जब जीवित है तो सब स्वप्न के समान है ये। महाराज क्या करूं, मोह निशासम शोभन हारा और जाने स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार केवल स्वप्न के समान है, तुम क्या करोगे संतान का? ब्राह्मण के मन में तो केवल एक भाव, किसी भी प्रकार से मेरे संतान की उत्पत्ति हो। और पंडित जी संत के चरण पकड़ करके रोने लगा। संत ने कहा, भैया आप अपनी हस्तरेखा दिखाना। और जैसी हस्तरेखा देख करके कहने लगे, अरे आपकी तो पंडित जी एक जन्म क्या 7-7 जन्मों तक संतान का योग नहीं। अब पंडित जी तो और जोर से रोने लगे। महाराज मैंने सुना है, जो ना करे लकीर सो कर दे फकीर। संत भाई भगवान ने कहा है, मोर वचन चाहे हो जाए फीका और संत वचन पत्थर कर लीखा। मेरा वचन चाहे झूठा हो जाए पर मेरे संत के वचन पत्थर की लीक। महाराज मैंने सुना है, जो ना करे लकीर सो कर दे फकीर। मैं नहीं जानता कुछ, आपने तो मेरा आत्मबल बिल्कुल खत्म किया। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक मेरे संतान का योग नहीं, मैं कैसे जीवित रहूं? जब या तो आप मुझे आशीर्वाद रूपी फल प्रदान करो, नहीं मैं इस आपके सामने इस सरोवर में डूब करके अपने प्राणायाम कर दूं। ब्राह्मण जब ज्यादा रुदन किया, संत के हृदय में दया आई। एक फल लेकर के संत ने उस ब्राह्मण के लिए प्रदान किया। अरे जाकर के अपनी ब्राह्मणी को, भैया ये फल खिला देना और आपके सुंदर पुत्र रत्न उत्पन्न होगा। परंतु ब्राह्मणी की आदत तो हमने बताई थी, कैसी थी? क्या नाम बताया? किसी को मालूम है क्या नाम बताया? धुंधली। हाँ एक आधा ये पता नहीं। वन पंडित जी बढ़िया कह रहे हैं, कोई ठीक है, हाँ ठीक है। बोलो वहां के बिहारी लाल की। धुंधली। अब धुंधली यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है ऐसा ही गुण रहेगा महाराज। पंडित जी ने लाकर के एक फल दिया, आप इसको पाओ और इससे हमारी सुंदर संतान उत्पन्न होगी। अब जैसी आदत रहे तो ऐसी बुद्धि काम करे है।
मन में सोचने लगी, पंडित जी ने संतान की परी है, और कहूँ देखो मैंने देखो माता बहन जब बच्चा जब गर्भ में रहता है अच्छे से चला फिरा भी नहीं जाता है, खान पीन का भी स्वाद कम हो जाता है। माता जब संतान को जब जन्म देती है ना, धन्य इन माओं के लिए, धन्य इन मेरी बहनों के लिए, ये एक जन्म छोड़ करके जब दूसरा जन्म प्राप्त करती हैं। संतान उत्पन्न करने में जितना कष्ट होता है, ऐसे जानो कि एक जन्म आपका समाप्त हो चुका है, परंतु इनको आशीर्वाद है, ये फिर काम सुख में आकर के उसको भूल जाती हैं। नहीं, संतान उत्पन्न करने में जितना कष्ट इन माओं को होता है, वाणी से वर्णन करना असंभव। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है, इतना कष्ट इन माओं को जो होता है। अब धुंधली सोच भी लगी, बड़ो कष्ट रहे, चलियो फिरियो ना जाए, अच्छो अच्छो खायो ना जाए, शरीर भी कमजोर रह जाए, और कहीं में कमजोर रह गई ना तो ये मेरी पड़ोसन बैरन है ना सौत, ये निपुती, और मुंह में जान कम है गई तो ये मुंह मार लेगी, इसलिए कुतर्क बुद्धि योगे न यत प्रसाद न बकती, ऐसे मन में यत कुतर्क बुद्धि योगे न यत फलम न वक्यति, ऐसी मन में कुतर्क ना यानी विचार करने लगी, क्या करूं। इतनी देर में उसकी एक सहेली बहन थी उसी नगर में, वो आई। अरे बहन क्या बात है, और दिन तो बड़ी प्यार थी बतरा भाई, क्या बताऊं बहन जी, हमारे पतिदेव रात दिन संतन के पास में जाएं, और देखो काउ संत ने फल दियो है, तुम या पाले हो, तुम्हारे संतान उत्पन्न हो जाएगी। अब मैया बहन जब इन पे चाहे काम कितनो रहे, जब इनकी एक बेर जब रामायण के पन्ना खूट जाए ना, इनकी रामायण अलग रहे, तो ऐसा समझो चाहे कोई निकल जाए फिर इनने कोई होश ना रहे, कितनों भी वजन सिर पर रख रहे, जब बात चलती रहेंगी तो फिर चलती रहेंगी, फिर ना कितनों काम बिगड़ जाए। सोचने लगी, देख तू दारी बड़ी बावरी है, जब तेरी ऐसी मन में सही कह रही, कहूँ आँच लग गई तेरे घर में, काऊ नगर में आँच लग जाए, और तू देख जब बच्चा पेट में रहे ना चले फिर हो ना जाए, और तू तो जल के ही मर जाएगी, याते तो तू ऐसो कर, तेरे यहाँ गाय तक ना ब्याई आज तक, ऐसो कर, संत तो बहुत आम है, काऊ संत ते फिर फल ले लेंगे, या फल की परीक्षा हो जाए, या फल को तू गाय के लिए प्रदान कर दे। और उसने धुंधली ने वो फल गाय के लिए खिला दिया, और धुंधली से जो सहेली थी वो बोली, तू मुझे धन दे देना, और मैं देख गर्भवती हूँ, मेरे जो संतान उत्पन्न होगी मैं तुझे ला करके दे दूँ, मैं तुझे प्रदान कर दूँ। कुछ समय बाद जो सहेली थी बहन धुंधली की, उसके यहाँ संतान ने जन्म लिया, और हल्ला मचा दिया कि मैंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है, सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, आत्मदेव। इधर कुछ समय पश्चात जो पंडित जी के यहाँ जो गाय थी जिसने जो फल खाया, उसके भी बड़ा सुंदर गौर वर्ण के पुत्र ने जन्म लिया, केवल कान गाय के समान और पूरा शरीर मनुष्य जैसा, और पंडित जी ने उनका नामकरण संस्कार किया। उसका नाम गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान कान था। और जब धुंधली की गोदी में जो पुत्र था बहन का, उसका नाम धरने के लिए पंडित जी जब तैयार हुए तो बोली, पंडित जी 9 महीना कष्ट मैंने पाया, तुम्हें पता हो कितना जोर पर है संतान को जन्म देवे में, तुम्हें पता हो कितना जोर पर है, कष्ट मैंने पाए, और नाम तुम अपने नाम से मिलतो जुलतो रखें। मैंने सुनिए बुढ़ापे में बुद्धि कम काम करे, और देखो बुढ़ापो आना जरूरी है, कहीं मुझे जब बुढ़ापो आएगो तो सब भूल जाए सब है, कहूँ मैं अपने नाम में तो कोई ना भूले, यदि ऐसा है बुढ़ापे में मैं अपने नाम में भूल जाऊँ तो अपने नाम से मिलतो जुलतो नाम रख लूँ अपने बेटा को। ठीक है देवी, आपकी जब ऐसी इच्छा है तो आप ऐसा ही नाम रखें। तो उस धुंधली ने अपने मिलते जुलते नाम से उस पुत्र का नाम क्या रखा, धुंधकारी। गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज थोड़ा समय बड़ी तीव्रता से चल रहा, आज पहला दिन था। देखिए कल से कथा का समय आप ये बताएं कै बजे से रखना है कथा को समय? 2 से 5 नहीं महाराज जी, भैया
2 से 5 तो ज़्यादा है जाएगा, क्योंकि शाम को देखो सब 1 से 4 करो। 1 से 4, क्यों कि सब पे दूध को चौपिन को उसका काम है, इसलिए थोड़ा 1 से 4 सही है ना समय। कि 2 से 5 रखेंगे, बताओ भैया, जैसा तुम कहेंगे ना श्रोता, उसी हिसाब से समय। एक से 4 ही होना चाहिए, अन्य ना है कि 2 बजे पंडित जी आ रहे हैं, 3 बजे जजमान आ रहे हैं, और हम तो कोई बात ना है जाए। तो इसलिए थोड़ा जल्दी आए महाराज। जैसे गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी माखल, गोकर्ण जो पंडित जी थे वो बड़े विद्वान हुए, और धुंधकारी बहुत दुष्ट। एक दिन धुंधकारी जब थोड़ा बड़ा हुआ, रात और दिन शिकायत आती है धुंधकारी, और थोड़ा जब बड़ा हुआ तो अपने पिता को लात मार करके कहा, पिताजी मुझे पैसा चाहिए। मदरा पान करने के लिए वैश्यागामी था धुंधकारी, और जैसे ही पुत्र से पिटे, आत्मदेव नाम के पंडित जी अपने बेटा गोकर्ण के पास में पहुंचे, पिताजी क्या बात है? बेटा तेरे भैया ने मेरा बड़ा अपमान किया है, मेरा जो घर है इसको नरक का अड्डा बना दिया। तो गोकर्ण जी ने क्या उपदेश दिया? देहेस्तिमास रुदरे भ्रमति त्यजत्वम जाया सुतादिसुरसताओ ममता विमुंच पश्यानिदं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभाग्यनिष्ठ। पिताजी एक बात कहूं, जो शरीर को तुम अपना माने बैठे हो ना, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है, हाथ पैर ये सब साथ छोड़ देते हैं। पिताजी बचने वाला कोई है नहीं, ना बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, ना बच्चों कोई ऊंच चनायो अटाओ, न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखायो जटाओ, न बच्चों कोई माया को गर्व किए, न बच्चों कोई ऊंचे चिनायो अटाओ, न बच्चों कोई जंगल वास किए, ये तो चारों दिना की ठाटो ठटाओ। तुलसी बज नंद के नंदन को तो ही घेरत आवे काल घटाओ। पिताजी ना बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, रात और दिन वेद पुराण पढ़े, क्या बच सकता है? न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखाए जटा, लंबी लंबी जटाएं रखा करके क्या बच सकता है? न बच्चों कोई माया को गर्व किए, कितना भी धन क्यों ना हो, जब अंत समय आता है क्या वो यम के दूत पैसे लेकर के मान जाएंगे क्या? न बच्चों कोई माया को गर्व किए, न बच्चों कोई ऊंचे चिनाए, तगड़ा मकान बना दिया, उसमें जाकर के सब जाए, क्या बच सकता है? न बच्चों कोई जंगल वास किए, रात और दिन जंगल में वास करे, क्या बच सकता है? ये तो केवल 4 दिन की ठाट टटा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। पिताजी क्यों? धर्म भजस्व सत्यम जजलोक मानम। अरे पिताजी, धर्म भजस्व सततम यजलोक नामन सेवस्य साध पुरुषमय्याय तृष्णा। और पिताजी एक बात को ध्यान रखियो, किस प्रकार से कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना तो मुझसे बुरा न कोई। एक छोटा सा दृष्टांत आपको मैं बताता हूं। पिताजी
एक राजा सुबह सुबह अपने ड्योढ़ी से निकले तो एक संत के दर्शन किए। शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, पूरा दिन जंगल में विचरते विचरते निकल गया। उनको ना तो शिकार मिला और ना कोई जलपान की व्यवस्था, पूरा दिन ना कोई शिकार ना खाने की कोई व्यवस्था रही। शाम को जब राजा आया तो अपने मंत्रियों से कहा, अरे एक बात बताओ भैया, हमने सुबह सुबह किसके दर्शन किए? क्यों महाराज? अरे ऐसे जीव के दर्शन किए, ऐसे के जिसका मुख देखने से ना जल अन्न किसी की भी व्यवस्था, पूरा दिन सुलभ नहीं हुआ, पूरा दिन वैसे ही निकल गया भूख प्यास में, उसका मुख देखने का धर्म नहीं है। मंत्रियों ने कहा, महाराज वो संत थे, वो आए थे प्रथम ड्योढ़ी पे और सर्वप्रथम आपने उनके ही दर्शन किए। राजा को हुक्म और जाकर के उस संत को लाओ और फांसी पर चढ़ा दिया जाए। संत को लेकर के आए और जैसे ही जब फांसी पर चढ़ाया जाता है तो पूछते हैं ना, वो जो फांसी देने वाले कौन, क्या बोलते हैं उनको? जल्लाद। उनको बोलते हैं, भैया आपको कुछ खाना है क्या? अंतिम इच्छा होती है ना, आपको कुछ खाना है, आपको किसी से मिलना है, आपको किसी से मिलना है। संत ने कहा, भैया खाना तो कुछ है नहीं, परंतु मिलना है तो उस राजा से मिलना है। क्यों? राजा को बुलायोगे? राजा जिस समय जहां फांसी का तख्ते पर बैठ खड़ा हुआ संत था, उसके सामने खड़ा हुआ। संत ने एक ही बात कही, महाराज मुझे फांसी की जो सजा सुनाई गई है किस कारण सुनाई गई? अरे आप कल के दिन सुबह सुबह हमने आपके सर्वप्रथम दर्शन किए, आपका मुख इतना दूषित है जिसका देखने से अन्न की तो क्या जल भी सुलभ, जल भी प्राप्त नहीं हुआ, पूरा दिन भूख प्यास से व्यतीत निकला। राजा ने कहा, महाराज आपने क्या कहा? आपका मुख देखने से मुझे अन्न जल की प्राप्ति नहीं हुई, और कल सर्वप्रथम जब आप जा रहे थे तो सबसे पहले हमने भी आपके ही दर्शन किए। क्या कहा? सबसे पहले हमने भी आपके ही दर्शन किए। ये बताओ आपका मुख ठीक है कि मेरा मुख ठीक है? क्यों? मेरा मुख देखने से तो आपको अन्न जल प्राप्त नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, और आपका मुख देखने से तो मुझे आज फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा हो। महाराज आपका मुख सही या मेरा मुख सही है? इस प्रकार से ज्ञान दिया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजूं आपना तो मुझसे बुरा न कोई। पिताजी केवल यही मन में भाव रखो, बुरा हूं तो मैं और सब संसार अच्छा है। इस प्रकार से ज्ञान दियो। और जाकर के आत्मदेव नाम के पंडित जी ने जंगल में जाकर के 10वें स्कंद का पाठ करते करते महाराज गति प्राप्त की। उसके बाद मैया को लात मारी और मैया उस अपमान को न सहन करके कुआं में जाकर के गिर पड़ी, धुंधली। अब गोकर्ण बोले, भैया पिताजी को भी मारो, मैया को भी मारो, अब नंबर आपको ही है। तो विद्वान जो लोग होते हैं सोच लेते हैं क्या करूं, और मन में सोच करके वो भी घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब तो धंधकारी आराम से रहता है। इतना आतंक धंधकारी का, महाराज रात और दिन चोरी करता है, वैश्यागामी। एक दिन क्या होता है, राजघराने में जाकर के चोरी की, 5-5 वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। वैश्याओं ने सोचा धन तो खूब है, परंतु कहीं राजा को मालूम पड़े तो राजा का हुक्म है हमें कहीं फांसी पर न चढ़ा दे। तो वैश्याओं के मन में गिलानी आई और उस धंधकारी को चारपाई पर रस्सी से लपेट करके और जैसे ही उसे मारना प्रारंभ किया, पीटना, और धंधकारी ने जैसे मुंह से आवाज निकाली, एक वैश्या ने लाकर के अग्नि के जलते हुए अंगार उसके मुंह में ठूंस दी। अकाल मृत्यु, उस धंधकारी की मृत्यु हो गई महाराज। और वैश्या उस धन को लेकर के वहां से चली गई। जब गोकर्ण महाराज को मालूम पड़ा कि भैया की भी मृत्यु हो चुकी है, तो अपने माता पिता और भाई के नाम से गया में जाकर के उन्होंने श्राद्ध किया और फिर चलने लगे अपने नगर के लिए। जैसे ही अपने नगर में आकर के रात्रि का समय था, अपने महल में प्रवेश किया और सबसे पहले क्या, कुत्ता बन करके आयो।
वही धुंधकारी इतना आतंक है, प्रेत बनकर के खड़ा बैठा रहता है, फिर कभी भैंसा बनता है, कभी सियार बनता है, कभी भेड़ का बच्चा बनता है। इतना सुंदर मनुष्य बनकर के आयो। गोकर्ण ने कहा भैया आप कौन हो? जल अवमंत्रित करके जल के छींटा लगाए तो उसने कहा अहम भ्रात तदयु अस्मि धुंधकारी ती नाम। अरे भैया मैं और कोई नहीं, तेरो भैया नाम धुंधकारी हूं। अरे मैंने आपके नाम से गया में जाकर के श्राद्ध किए, क्या आपकी दुर्गति, ये दुर्गति से सदगति नहीं मिली? तो धुंधकारी ने क्या कहा महाराज, भैया मेरे जो इतने कर्म बुरे कर्म थे, एक बार नहीं तुम 100 बार गया में जाकर के पिंडदान करें तो भी मेरी गति नहीं हो सकती। गोकर्ण महाराज ने जब सुबह हुआ भगवान भुवन भास्कर से प्रार्थना की मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय। महाराज सूर्य नारायण भगवान ने कहा आप अपने भाई को श्रीमद् भागवत का पाठ ज्ञान यज्ञ की चर्चा सुनाओ और आपके भाई प्रेत योनि से मुक्त होकर के वैकुंठ के लिए चले जाएं। और जैसे ही सप्ताह विधि से सुनाई, पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन इसी प्रकार से 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट करके और वैकुंठ से विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ करके जाने लगा। पंडित जी ने कहा गोकर्ण जी ने, अरे भैया अत्रैव वैवै संति श्रोतारोमम निर्मला। अरे यहाँ सुनने वाले तो बहुत हैं, तुम हमारे भैया धुंधकारी के लिए विमान लेकर के क्यों आए महाराज? तो पार्षदों ने क्या कहा, श्रवणस्य विभेदेन। अरे भैया सुनवे को फल है। कैसे? श्रोता 3 प्रकार के रहे, श्रोता, सोता और सरोता। श्रोता कैसे रहते हैं? एक किसी साहूकार ने 2 मूर्ति बनाई, बड़ी सुंदर मूर्ति हैं पीतल की, और जाकर के नुमाइश मैदान में स्थापित की। एक मूर्ति 500 रुपए की और एक मूर्ति 50,000 रुपए की, और कीमत लगाई। सभी आते हैं देखते हैं, मूर्ति में वजन बराबर है, आकृति एक जैसी है, फर्क क्या है भैया ये आप देखो। तो उस स्वर्णकार को कहीं सत्संग में किसी संत ने देखा, अरे ये तो वो सत्संगी स्वर्णकार है, और जैसे ही देखने लगा, श्रवणस्य विभेदेन, सुनने में फल क्या था महाराज? एक सूतली लई हाथ से ऐसे बट करके उस मूर्ति के कान में दी। एक मूर्ति के कान में इधर से चलाई तो इधर निकल गई। 500 रुपए की है ना? हाँ महाराज। वही सूत्र लेकर के दूसरी मूर्ति के कान में चलाई और ऐसे जाकर के और नीचे की तरफ मुड़ गई। 50,000 रुपए की है ना? हाँ महाराज। क्यों? इधर से सुन करके और इधर निकाल दे, वो 500 रुपए की है। क्योंकि अब बैठने से क्या फायदा, इधर सुन के इधर निकाले, क्या फायदा है, समय बर्बाद करें। और जो इधर सुन करके और इधर उतारे, क्यों कि ये हमारे जीवन से इसका कितना संबंध है। परिचित कौन? हम तुम सब परिचित हैं। हम तुम सबको केवल 7 दिन में मरना है। दिन तो 7 ही, 8वां दिन है ही नहीं ना। और ये जो कथाएं, इनका भी हम अपने शरीर से ये करें कि ये कथा कहां से कहां हमारे शरीर के ऊपर ढलती है। ये पूरी जितनी भी 7 दिन की कथाएं होंगी, ये मनुष्य के ऊपर ढलती हुई चली जाएंगी महाराज। इसी प्रकार से जो 50,000 रुपए की मूर्ति जैसे श्रोता होते हैं और एक होते हैं सरोता। कैसे? अरे पंडित जी ये भजन तो कम गा रहे हैं ना, वैसे तो ठीक है पर पंडित जी है तो गाम को यार ऐसे ही काम है? वो होते हैं सरोता। सरोता देखा है जो पनवाड़ी के यहाँ पहले पान बनाते थे, सुपारी काटने का काम करता है, उसको कहते हैं सरोता। सुपारी काट काट के पान में लगाई जाती है। और एक होते हैं श्रोता। जहाँ श्रोता होते हैं ना, श्रोता, वो बड़े सुंदर पांडाल रहता है, इतनी बड़ी शांति रहती है महाराज, क्या वर्णन करूं। क्यों कि ये सत्संग जो है ना, इसमें जब हम बार बार जयकारा बोलते हैं, बार बार ताली बजवाते, किसके लिए? जो बजाएगा ताली वो ना रहेगा खाली। जिस समय कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया, उनकी पत्नी का नाम था निद्रा देवी। निद्रा देवी को जोश आया, अरे मैं बैकुंठ से ताला लगवा करके रहूंगी,
क्यों? जहाँ सत्संग होता है और सत्संग में जाकर के मैं सबके बैठ जाऊंगी, और जब नींद आ जाएगी कोई सत्संग में सुनेगा नहीं तो सबको नरक जाना है। तो भगवान ने कहा हम भी बीच बीच में थोड़ा वो लगा देंगे, क्या जयकारा बोलते रहेंगे जिससे सुस्ती दूर होती रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। निद्रा देवी ने प्रकोप किया, वो होते हैं श्रोता, शांति 4 घंटा 5 घंटा कथा बाँचो बड़े आनंद के साथ। तो आज की कथा को, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है। कल से थोड़ा जल्दी आने की कृपा करें। भैया एक भजन बोल दो। 1 से 4 और 5 ही बज जाएंगे। 4 तो एक आध दिना की बात करियो नहीं, फिर जब कथा पीछे आती है जब बढ़ता ही जाता है समय। 5 क्या और 6, 1 से 6। तो आइए सभी 1 मिनट भगवान का पावन नाम उच्चारण करते हुए और आरती के लिए सभी तैयार हों। बोल दो कोई कीर्तन सुने तो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। कल से जो कथा का समय रखा गया है आप सभी इसको श्रवण कर ही रहे हैं। 1 से 4, 1 का मतलब 1 और 4 का मतलब 4, क्योंकि आगे भी काम होते हैं, आप सब लोगों की व्यवस्थाएं होती हैं। 4 में 4:30 बज जाए कोई बात नहीं है। समय जैसे उत्सव बढ़ेंगे तो समय आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से आप सभी लोग रोजाना नित्य प्रति तैयार होकर के आएँ और श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर पाठ श्रवण करें। आइए एक सुंदर सा भजन आप और हम सब लोग श्रवण करेंगे, उसके पश्चात आरती का आप सब लोग आनंद लेंगे। हे जी सावरिया नंद के लाला, ओ सावरिया नंद के लाला, अरे तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला। बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला, तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला। हे सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला। हरि तोहे नैनन, तोहे नैनन, तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला, तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला। श्यामल रंग मेरे मन भायो, श्यामल रंग मेरे मन भायो, हरि श्यामल रंग मेरे मन भायो, श्यामल रंग मेरे मन भायो,
सावरिया ने मेरो चैन चुरायो, सावरिया ने मेरो चैन चुरायो, अरे सावरिया ने मेरो चैन चुरायो, सावरिया ने मेरो चैन चुरायो। काजर की हाँ काजर की धार बना ही लूंगी सावरिया नंद के लाला। नंद बीच बसाई लूंगी सावरिया नंद के लाला। अरे सावरिया नंद के लाला, ओ सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला। अरे तोहे नैनन तोहे अखियन बीच बसाही लूंगी सावरिया नंद के लाला। अखियन बीच बसाए लूंगी सावरिया नंद के लाला। कौन कहे तो से तू कारो, कौन कहे तो से तू कारो, कौन कहे तो से तू कारो, कौन कहे तो से तू कौन कहे तो से तू कारो, कौन कहे तो से तू कारो। अरे कारो जग को है उजियारो, कारो जग को है उजियारो, हो लाला कारो 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 है उजियारो, कारो जग को है उजियारो। तेरे कारो तेरे कारो ठिकाना लगा ही दूंगी सावरिया नंद के लाला। नंद बीच बसाई लूंगी सावरिया नंद के लाला। कारी गोरे राम बनावे, कारी गोरे राम बनावे, कारे गोरे राम बनावे, कारे गोरे राम बनावे, कारे गोरे राम बनावे, कारी गोरे राम बनावे। जी कारे बिन गोरो नहीं भावे, राधा गोरी से ब्याह कराई दूंगी सावरिया नंद के लाला। नंद बीच बसाई लूंगी सावरिया नंद के लाला। सावरिया नंद के लाला, सावरिया नंद के लाला, लाला सावरिया नंद के लाला।
बीच बसाए लोगे सावरिया नंद के लाला। नैनन बीच बसाए लोगे सावरिया हे सावरिया नंद के लाला, हाँ सावरिया नंद के लाला, अरे रे सावरिया नंद के लाला। श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए आप सभी लोग आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और बड़े भाव से आरती करेंगे। और परीक्षित जी महाराज ध्यान रखें अपने परिवारजनों के साथ में। परीक्षित जी, दिनेश भैया परीक्षित जी, अभी यज्ञ भी होना है तो इसलिए कहीं इधर उधर मत जाना, यहीं उपस्थित रहना आप। और आरती के लिए देखिए जोड़ा वाले जोड़ा से आए करें और वैसे वो वैसे आए, अपना सभी परिवार वाले तो कम से कम आई जाए करें ना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। एक निवेदन आपसे करता चलो, कई बार प्राय गांव में जब आरती होती है तो आरती एक माता घुमाती है और जैसे ही वो आरती दूसरे को देती है तो वो पहले ही आरती ले लेती है, इससे आरती झूठी हो जाती है। आप सभी को 7 दिन तक ये नियम का पालन करना है। जब तक पंडित जी आरती के ऊपर जल ना घुमा दे, आरती शीतल ना हो, तब तक आप लोग ऐसे बीच में से आरती ना लें। ऐसे लेते हैं तो आरती झूठी हो जाती है, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। तो इस नियम का आप सभी लोग पालन करेंगे। सभी माताओं से निवेदन है, और जो कल आए और आरती के समय यदि वो ऐसा करने की सोचें तो अपनी पड़ोसन को पहले ही बता दे भैया है। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी मन से मेरा मन मोह है। तेरी बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों मोहा चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। वास सदावन गावन पाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोह जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन
पावन पाऊँ सेवा के बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं भवामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ।